शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है जो वो जो है वो बग़ैर सोचे समझे करता है। उसने एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर एक दहशतगर्द तंजीम को बयाना दे के पैसे दे के कत्ल करवाने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया और जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो ये उसकी जो गुफ्तगू है ये काबिल मुआख़ज़ा थी और इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। वो अदालत में गए कि जी ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ, मुकदमा बनता नहीं है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट की, उन्होंने कहा नहीं मुकदमा बनता है। तो उसमें जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं और हमने यानी ये बात वाज़े रहे कि ये कहना कि कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, अगर सियासी इंतकाम लेना होता तो इनके ऊपर कुछ और कोई और चीज़ डाली जाती जो कि ये खुद जिस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। हमने तो जो इसने बकवास की है उसी का इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है और उसमें जो है वो शामिल तफ्तीश रहने के बाद ठीक है 2-4 दिन बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। कारगर तंजीमों की तरफ से एक दफ़ा फिर जो है जोर पकड़ लिया है और दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। माजी में ये हुआ कि इनके साथ मुज़ाकरात भी किए गए, तो क्या फिर इस सिलसिले में दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा? माजी में जो मुज़ाकरात किए गए वो तजर्बा जो है वो नाकाम रहा है और उसके जो है वो कोई बेहतर नताइज जो है वो सामने नहीं आए। बदकिस्मती से अच्छा होता अगर उसके बेहतर नताइज जो है वो सामने आते। तो इसलिए आइंदा जो है वो इस किस्म के मुज़ाकरात का तो कोई इम्कान नहीं है। पार्टी अपना हुकूमत और हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, जो अपेक्स कमेटी में जो गुफ्तगू हुई है, मैं उसके हवाले से जो है ये बात जो है वो कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो उसके लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हुकूमत, सूबाई हुकूमतें पूरी तरह से अलर्ट हैं और हमारा यहाँ पे हाज़िर होना भी जो है वो इसी मकसद से है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। तो आपने जिक्र किया जिस तरह मुल्क में सियासी और माशी तौर पर मुस्तहकम होने जा रहा है या हो रहा है, तो फिर जमहूरी हुकूमतें और सियासी जमातें तो इलेक्शन चाहती हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्होंने सबने इलेक्शन कमीशन में ये बताया है कि हमारे पास पैसा नहीं है या दहशतगर्दी की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरा जो आपने जिक्र किया मादी में जो मुज़ाकरात हुए, क्या उसमें रियासत की तमाम इदारों की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी या सिर्फ इमरान खान हुकूमत उसमें वो इन्वॉल्व थी? देखिए जी, पहली बात जो है ना वो इलेक्शन का मुतालबा जो है वो इमरान खान नियाज़ी साहब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो तमाम मसाइल का हल है। इलेक्शन से किसी को इन्हराफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन का आइन में एक वक्त जो है वो मुतय्यन है और असम्बलियों की मुद्दत जो है वो 5 साल, वो भी आइन में दर्ज है। अगर किसी ऐसी सूरत की वजह से जो कि नागुज़ीर हो और असम्बली पहले डिज़ोल्व हो जाए तो उसका इलेक्शन जो है उसका भी तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। लेकिन आप इस बात को भी तो देखें कि इस आदमी ने अपने घटिया एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले 25 मई को इस्लामाबाद पे हमला करने का ड्रामा रचाया, उसमें नाकाम हुआ तो फिर उसके बाद पूरी मुहिम जुई करता रहा। 26 नवंबर को फिर इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ लेके इंसानों का समुंदर और मैं चढ़ाई करूँगा, मैं इस्लामाबाद को सील कर दूँगा, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊँगा। जब उसमें आवाम ने इसे रिजेक्ट किया तो इसने ज़बरदस्ती दांव के साथ 2 सूबों की असम्बलियों को जो है वो इसने तड़वाया। वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं हुई नेचुरल वे में, बल्कि उनको डिज़ोल्व किया गया और इस जो है वो हठ धर्मी को, इस ज़िद को, इस अना को और इस गैर आइनी हरकत को सब ने देखा है। तो इसका भी तो कोई जो है वो एहसास जो है वो होना चाहिए
اور الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے گا. ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑنے کے لیے وہ بھلے اپریل میں ہوں یا وہ ہوں اپنا اکتوبر میں، ہم الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن اس وقت ملک کو جو معاشی طور پہ جو چیلنجز درپیش ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کا وہ حل نہیں ہے. یہ الیکشن جو آئین میں دی گئی اسکیم کے ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر ہوں گے، ان کے رزلٹس کو تسلیم کرنا کافی مشکل ہوگا. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگیں گے اور ایک نئی افراتفری اور انارکی کی طرف ملک چلا جائے گا. اس لیے الیکشن جو ہے، الیکشن میں دی گئی اسکیم کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، اگر اس کے بھی تو کوئی معنی ہے نا، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے، اس کے جو ہے وہ مطابق ہونے چاہیے. اور اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بدبخت جو ہے ٹولہ اگر اپنی جو ہے وہ ضد اور انا کی بنیاد کے اوپر آئین کے اس پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرے یا کرے، تو اس کو جو ہے وہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کو اور عدالت عظمیٰ کو جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ماضی میں نون لیگ نے کہا کہ پیپلز پارٹی چور ہے، پیپلز پارٹی نے کہا نون لیگ چور ہے. اب آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے. لوگوں کا مسئلہ اب یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، سارا ملبہ 3 سال میں آپ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. ان 75 سالوں میں نہ لوگوں کو صاف پانی مل سکا ہے، نہ تعلیم مل سکی ہے، نہ کوئی صحت کی کوئی سہولت، نہ روڈ، نہ سڑکیں. عوام بھوک میں مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہی ہے. اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں کو جو ہے وہ پہلے غلطی لگ رہی تھی اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے تھے. اب جو صحیح بات ہے وہ سمجھ آ گئی اور ہم دونوں اب جس کو چور کہہ رہے ہیں، اصل چور وہی ہے اور وہ عمران خان نیازی ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ملک جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اب زیادہ تفصیل میں یہاں پہ تو ٹائم نہیں ہے کہ جب تک ملک سیاسی استحکام کا جو ہے وہ یعنی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا یا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور بدقسمتی سے ملک جو ہے وہ پچھلے 70-74 سالوں میں سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے اور ہر موقع پہ عدم استحکام کی مختلف وجوہات رہی ہیں.